अरे ओ बाबा, तुम साधु लोग तो कहते हो कि तुम आग पर विजय पा चुके हो, फिर आज एक प्याली चाय के लिए इस तरह गिद्धा गिद्धा क्यों रहे हो? यहाँ बैठने की जगह नहीं है, यहाँ बड्ढे बड्ढे लोग बैठे हैं। चलो आगे बढ़ो। हिमालय की बर्फीली वादियों के साये में बसा रुद्रपुर गांव। वैसे तो यहाँ हर साल सर्दी पड़ती थी, पर इस साल कुदरत ने कहर की चादर ओढ़ ली थी। कोहरा इतना गहरा कि सूरज की रोशनी भी रास्ता भटक गई थी। हवाएं नहीं, मानो बर्फीले खंजर चल रहे थे जो खाल को चीर कर हड्डियों में घुस रहे थे। पूरे गांव में सन्नाटा था, गलियों में सन्नाटे का शोर था। पशु अपने खूंटों पर पत्थर बन चुके थे और परिंदे पेड़ों की डालियों पर जमे हुए मिले। गांव के छोटे छोटे घर बर्फ के डिब्बों जैसे लगने लगे थे। गांव की सुनसान गलियां, खिड़कियों से निकलता धुआं और कांपते हुए जानवर। इस जानलेवा ठंड के बीच गांव के चौराहे पर सुखिया की चाय की दुकान ही एकमात्र ऐसी जगह थी जहां जीवन की थोड़ी बहुत हलचल बची थी। दुकान के बाहर एक विशाल अलाव जल रहा था, जिसकी लपटें कोहरे से लड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। चौधरी भानु प्रताप। भाइयों, आज सवेरे मैंने जब अपने गन्ने के खेतों की ओर नजर डाली तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। पत्तों पर ओस नहीं बल्कि शीशे जैसी बर्फ जमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी फसल को किसी ने सफेद जहर पिला दिया हो। अगर ये कोहरा 2 दिन और रहा तो रुद्रपुर का हर किसान सड़क पर आ जाएगा। ये ठंड साधारण नहीं है, ये कुदरत का श्राप है। साहूकार धनीराम अपनी मोटी सोने की अंगूठी सहलाते हुए। चौधरी साहब, फसल की फिक्र आप करें, मुझे तो उन गरीबों की फिक्र है जो कर्ज लेकर बैठे हैं। इस ठंड में काम बंद है, पैसा आ नहीं रहा, ऊपर से मेरे गोदाम का अनाज भी सीलन की वजह से खराब हो रहा है। मैंने तो आज से ही अनाज और तेल के दाम बढ़ा दिए हैं। आखिर नुकसान की भरपाई तो कहीं से करनी ही होगी। चंद्रमणि पोथी पन्ना पलटते हुए। यह सब पाप का फल है। लोग धर्म कर्म भूल गए हैं। मुझे तो लगता है कि ये कोहरा नहीं बल्कि किसी अतृप्त आत्मा का साया है जो पूरे गांव का रक्त जमा देना चाहता है। पंडित जी, साया हो या ना हो, मेरा मुनाफा तो हो रहा है। पर एक बात सुन लो भाइयों, जिसका पिछला उधार बकाया है वो पहले उसे चुकाए। आजकल ठंड का बहाना बनाकर लोग चाय पी लेते हैं और पैसे मांगने पर कहते हैं कि हाथ नहीं चल रहे। मैं यहाँ कोई धर्मशाला नहीं चला रहा। तभी कोहरे की उस अभेद्य दीवार को चीरते हुए एक आकृति दिखाई दी। एक वृद्ध साधु, जिनके बाल बर्फ जैसे सफेद थे और शरीर पर केवल एक फटा पुराना भगवा वस्त्र। वे इतने ज्यादा कांप रहे थे कि उनकी हड्डियां बजने की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। वे लड़खड़ाते हुए अलाव की ओर बढ़े। बेटा, क्या इस आग के पास थोड़ी सी जगह मिलेगी? मैं कई कोसों से पैदल आ रहा हूँ। बर्फीली हवाओं ने मेरे शरीर को पत्थर बना दिया है। अगर एक घूंट गरम चाय मिल जाए तो शायद मेरे ये प्राण इस शरीर को न छोड़ दें। अरे ओ बाबा, तुम साधु लोग तो कहते हो कि तुम आग पर विजय पा चुके हो, फिर आज एक प्याली चाय के लिए इस तरह गिद्धा गिद्धा क्यों रहे हो? यहाँ बैठने की जगह नहीं है, यहाँ बड्ढे बड्ढे लोग बैठे हैं। चलो आगे बढ़ो। हाँ महाराज, कोई मंत्र पढ़िए और इस कोहरे को गायब कर दीजिए, फिर हम मानेंगे कि आप असली साधु हैं। बिना चमत्कार के यहाँ चाय नहीं मिलती। मुखिया विक्रम सिंह वहां प्रवेश करते हुए। सुनो सन्यासी, रुद्रपुर का नियम है, जो काम करेगा वही खाएगा। तुम तो केवल मांगना जानते हो। अगर तुम सच्चे साधु हो तो अपनी शक्ति से सूरज को निकालो, फिर मैं तुम्हें रजाई भी दूंगा और भोजन भी, वरना यहाँ भीड़ मत बढ़ाओ। बेटा, साधु का शरीर भी रक्त और मांस का होता है।
उसे भी वैसी ही पीड़दा होती है जैसी तुम्हें। मैं कोई सौदा करने नहीं, केवल दया मांगने आया था। पर अफसोस, तुम लोगों के दिलों में दया की जगह अहंकार की बर्फ जम चुकी है। अपमानित साधु वहां से चले गए और गांव के बाहर एक पुराने टूटे हुए शिव मंदिर की ओट में बैठ गए। रात होते ही ठंड ने रौद्र रूप ले लिया। कोहरा इतना काला हो गया कि सांस लेना भी भारी पड़ने लगा। उसी मंदिर की सीढ़ियों पर तड़पते हुए साधु ने अंतिम बार ईश्वर को याद किया। हे विधाता, मैंने सोचा था कि इंसानों की बस्ती है, पर यहां तो पत्थर रहते हैं। जब इंसान दया खो देता है तो प्रकृति को ही इंसाफ करना पड़ जाता है। मैं श्राप देता हूं कि रुद्रपुर की ये ठंड तब तक नहीं थमेगी जब तक यहाँ के लोगों के दिलों की बर्फ नहीं पिघलती। तुम्हारी फसलें जलेंगी, तुम्हारे घर पत्थर बनेंगे और तुम अपनी करनी पर पछताओगे। इतना कहते ही साधु का शरीर पूरी तरह सुन्न पड्डी डिच गया और उनके प्राण पखेरु उड़ डा गए। उसी क्षण पूरे गांव में एक भयानक चीख गूंजी जो कोहरे के साथ हर घर तक पहुंच गई। अगली सुबह रुद्रपुर के लिए किसी प्रलय से कम नहीं थी। लोगों के घरों के दरवाजे बर्फ की वजह से जाम हो गए। गरीब मजदूर राघव का इकलौता बेटा ठंड से नीला पड़ डिच गया था। राघव बदहवास होकर सुखिया की दुकान पर पहुंचा। सुखिया भाई, मेरी विनती सुन लो। मेरी बूढ़ी माँ और मेरा बेटा दोनों दम तोड़ डर रहे हैं। उन्हें थोड़ी सी चाय और दूध दे दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारे यहाँ मुफ्त में काम करूंगा। भाग यहाँ से। मेरे पास खुद का चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ियां नहीं बची हैं और तू मुफ्त का सामान मांग रहा है। राघव मुखिया के घर गया, पर मुखिया ने उसे दुत्कार कर भगा दिया। देखते ही देखते राघव के बेटे और माँ दोनों ने एक ही रजाई में दम तोड़ दिया। मौतों का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। देखते ही देखते गांव के हर दूसरे घर से अर्थी निकलने लगी। कोहरे ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। तभी कुदरत ने अपना अगला वार किया। सुखिया की दुकान और घर में अचानक बिजली गिरने या किसी और वजह से भयंकर आग लग गई। पर अजीब बात यह थी कि उस आग में केवल सुखिया का सामान जला, उसे गर्मी नहीं मिली। वह अपने छोटे बच्चे को लेकर सरडीएचक पर आ गया। उसका बेटा भी अब उसी तरह नीला फाड़ी डीएच रहा था जैसे राघव का बेटा पड़ दिया था। कोई मेरी मदद करो, मेरा बेटा मर रहा है, मुझे थोड़ी सी गर्मी दे दो। तभी वहां से राघव गुजरा, जिसके घर में 2 मौतें हो चुकी थीं। राघव रुका। उसने सुखिया के तथाढपते बच्चे को देखा। सुखिया ने राघव के पैर पकड़ जशाशे लिए। राघव भाई, मुझे मार डालो। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी, पर मेरे बच्चे को बचा लो। मैं बहुत पापी हूँ। सुखिया भाई, नफरत सिर्फ ठंड बढ़ाती है। अगर हम आज भी एक नहीं हुए तो कोई नहीं बचेगा। राघव ने अपनी इकलौती गरम चादर, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, सुखिया के बेटे को ओढ़ा दी और पास पड़े कूढ़े करकट को जलाकर आग जला दी। राघव की इस महानता को देखकर मुखिया, साहूकार और चौधरी सबकी आंखें खुल गईं। सब लोग भागते हुए उस पुराने मंदिर पहुंचे जहां साधु का मृत शरीर पड़ा था। पूरे गांव ने मिलकर साधु के चरणों में माथा टेका। मुखिया ने अपनी पगथी उनके चरणों में रख दी। हे महात्मा, हमें क्षमा कर दो। हमने इंसानियत को ठंड में जमने दिया। आज से रुद्रपुर का हर घर, हर जरूरतमंद के लिए खुला रहेगा। जैसे ही गांव वालों के दिलों का स्वार्थ और अहंकार पिघला, चमत्कार हुआ। हफ्तों से छाए हुए उस काले कोहरे को चीरकर सूरज की एक सुनहरी किरण सीधे साधु के शरीर पर पड़ डरी। कोहरा छंटने लगा, बर्फ पिघलने लगी
और पक्षी फिर से चहचहाने लगे। रुद्रपुर ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा था कि दुनिया की सबसे बड़ी गर्मी आग में नहीं बल्कि इंसानियत के प्यार में होती है।